दुनिया भर में सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग और अनएक्सप्लोर्ड आर्किटेक्चर्स में एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है, पिरामिड्स। ये वह अद्भुत संरचना है जो साइंस, मिस्ट्री और रिलीजन का एक संगम बन चुकी है। पिरामिड्स सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि प्राचीन समय के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और रहस्यमय कल्चर का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन सवाल ये है कि पिरामिड्स का असली मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ कब्रिस्तान थे या कुछ और? क्या ये एक स्पिरिचुअल सेंटर था या किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन की पहचान? चलिए इस रहस्य का कुछ पर्दा उठाते हैं। एंटीक इजिप्ट और पिरामिड का राइज। इजिप्ट के रेगिस्तान में स्थित ये पिरामिड्स प्राचीन संस्कृति की लाजवाब कला और कला की पहचान है। लगभग 4500 साल पहले बनाए गए ये पिरामिड्स आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करते हैं। ये सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं, बल्कि एक एडवांस्ड सोसाइटी का प्रतीक है जो अपनी स्पिरिचुअलिटी और इंजीनियरिंग दोनों में महारत रखती थी। कैसे ये पिरामिड्स बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बनाए गए? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो अब तक अनसॉल्व्ड है। पत्थरों को काट कर उन्हें एक सही शेप में लाना और फिर उन्हें इतनी ऊंचाई तक ले जाना, ये एक ऐसी कला थी जो समझ से परे लगती है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि उस समय के लोग ग्रेविटेशनल टूल्स या इनक्लाइंड प्लेन्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन कैसे उन्होंने 2.5 टन के एक पत्थर को ऊंचाई तक उठाया, ये एक अजब पहेली है। कई लोग मानते हैं कि एंटीक इजिप्टियंस के पास एक एडवांस्ड पुली सिस्टम या मैग्नेटिक फोर्सेस का ज्ञान था जो हमें अब तक समझ नहीं आया। फेरोस और उनका संबंध पिरामिड्स से। इजिप्ट के प्राचीन राजा, जिन्हें फेरोस कहते हैं, पिरामिड्स के सबसे बड़े समर्थक और पैट्रन थे। फेरो खुफू, क्लियोपेट्रा और रामेस्टू जैसे राजा रानियों का पिरामिड्स के साथ जुड़ा एक अलग ही इतिहास है। ये पिरामिड्स सिर्फ उनकी समाधियों के रूप में नहीं, बल्कि उनके शासन और समर्थन की मिसाल के रूप में जाने जाते हैं। फेरोस मानते थे कि पिरामिड्स उन्हें देवताओं के साथ जोड़ने का एक माध्यम है। उन्होंने इन्हें धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पावर दिखाने के लिए बनवाया था। रिचुअल्स और फेस्टिवल्स। पिरामिड्स के आसपास कई धार्मिक रिचुअल्स और फेस्टिवल्स मनाए जाते थे। ये जगह एक धार्मिक और सामाजिक सेंटर थी। लोग यहां अपने देवताओं को प्रसन्न करने और अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति देने के लिए आते थे। रहस्य जो पूरी दुनिया को हैरान करते हैं। एलियंस का थ्योरी। कई लोग मानते हैं कि पिरामिड्स इंसान के काम के लिए बहुत एडवांस्ड हैं। क्या यह संभव है कि एलियंस ने इंसान की मदद की हो? यह थ्योरी दुनिया भर में पॉपुलर है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट सबूत अब तक नहीं मिला। लेकिन यह थ्योरी तब और मजबूत होती है जब हम देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी पिरामिड्स की संरचना मिलती है, जैसे कि मेक्सिको के मायन पिरामिड्स और भारत के प्राचीन मंदिर। क्या इन सब के पीछे एक ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन का हाथ था? पिरामिड्स का डिजाइन आकाश के तारों और ग्रहों के साथ अलाइन किया गया है। ये कॉस्मिक अलाइनमेंट एक और रहस्य है जो पिरामिड के पीछे छुपा है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को ओरियन के तारों के साथ अलाइन किया गया है, जो प्राचीन इजिप्टियंस के लिए एक पवित्र कंस्टेलेशन था। ये एक गलती थी या किसी एडवांस्ड कैलकुलेशन का नतीजा? इजिप्ट की मम्मीज के साथ जुड़ी करसेज और उनके भयानक किस्से हर किसी को हैरान कर देते हैं। कहा जाता है कि जो भी मम्मीज को छेड़ता है, उसका विनाश तय होता है। हावर्ड कार्टर की टीम के कई सदस्य की मौत के किस्से इस बात को और भी रहस्यमय बनाते हैं। इजिप्ट के कई ऐसे पिरामिड्स हैं जो रेगिस्तान के नीचे छुपे हुए हैं। ये लॉस्ट पिरामिड्स अब तक पूरे एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं, लेकिन ये मानते हैं कि ये नए सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज को सामने ला सकते हैं। प्राचीन इजिप्टियंस के रिचुअल्स और उनकी मिस्टिकल प्रैक्टिसेज हमेशा से ही रहस्य बनकर रही हैं। पिरामिड्स के अंदर होने वाले रिचुअल्स और उनके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स आज भी पूरी तरह से समझे नहीं जा सके हैं। कई लोग मानते हैं कि पिरामिड्स एक एनर्जी सेंटर हैं जो कॉस्मिक एनर्जी को चैनलाइज करते हैं।
कई इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन इजिप्ट और हिंदू पुराणों के बीच कुछ समान और सम्मिलित रिचुअल्स देखने को मिलते हैं। इजिप्ट और भारत दोनों जगह स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज और ब्लैक मैजिक के एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो कई बार मिलते जुलते लगते हैं। क्या दोनों संस्कृतियों के बीच कुछ कनेक्शन था? पिरामिड के अंदर होने वाले रिचुअल्स और सीक्रेट चेंबर्स के पीछे की कहानी हमेशा से ही रहस्य रही है। कहा जाता है कि ये रिचुअल्स किसी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए किए जाते थे। पिरामिड के अंदर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जो मेडिटेशन और हायर कॉन्शियसनेस के लिए यूज होती थी। पिरामिड्स के अंदर की दीवारों पर कुछ ऐसे प्राचीन लिखान मिले हैं जो एक अनजान भाषा में हैं। ये टेक्स्ट्स अब तक डिकोड नहीं हो सके हैं, लेकिन लोग मानते हैं कि ये किसी एडवांस्ड ज्ञान या सिद्धांत को दर्शाते हैं। इजिप्ट में दिए जाने वाली सजाएं इतनी कठोर थीं कि लोग उन बातों से कांप जाते थे। फेरोस के नियम और कानून लोगों के जीवन को एक डिसिप्लिन में रखते थे, लेकिन उनमें से कुछ सजाएं आज के समय के नजरिए से अत्यंत कठोर लगती हैं। इजिप्ट में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें दरिंदा माना जाता था। ये लोग अपनी बारबेरिक प्रैक्टिसेज के लिए मशहूर थे। उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ जो किया वो किसी भी इंसानियत के खिलाफ लगता है। पिरामिड के अंदर मिलने वाले इंस्क्रिप्शंस इस बात का सबूत देते हैं। एंटीक इजिप्ट का जुडिशियल सिस्टम एक तरह से मॉडर्न लॉ का बेस माना जा सकता है, लेकिन यह सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्ट और रिगिड था। गलती करने वाले को बाकी लोगों के सामने पनिश किया जाता था। पिरामिड के अंदर छुपे हिडन चेंबर्स और उनकी फंक्शनैलिटी एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। साइंटिस्ट्स अब तक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पिरामिड्स के अंदर कोई सीक्रेट एनर्जी सोर्स छुपी है। एक्सरे और सोनार टेक्नोलॉजी के जरिए पिरामिड के अंदर कुछ ऐसे चेंबर्स का पता चला है जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिड्स एक तरह के एनर्जी कंसंट्रेटर होते हैं। इनका शेप और डिजाइन एक विशेष किस्म की एनर्जी को एक्टिवेट करता है। क्या यह सच है? क्या पिरामिड्स के अंदर छुपी ऊर्जा की शक्ति आज भी किसी काम की हो सकती है? आज भी पिरामिड्स का रहस्य और उनका निर्माण सवालों के घेरे में है। ये अद्भुत संरचनाएं एक मिस्ट्री के रूप में रह गई हैं जो इंसान के उत्सुक मन को हमेशा खींचती है। एक रहस्य जो समय के साथ और गहरा होता गया। जहां एक तरफ पिरामिड्स को दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग के चमत्कार के रूप में देखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ उनसे जुड़ी हुई श्राप की कहानियां लोगों को डराती और आकर्षित करती हैं। एक ऐसी ही कहानी है तूतनखामुन के श्राप की, जो आज भी दुनिया भर के लोगों के दिलों में डर और रहस्य का एहसास जगाता है। 1922 में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने मिस्र के एक पुराने मकबरे को खोलकर एक नया इतिहास रच दिया। यह मकबरा किसी और का नहीं बल्कि किंग तूतनखामुन का था, जो एक जवान राजा था और जिसे बॉय किंग भी कहा जाता है। पर इस मकबरे के खुलने के बाद जो घटनाएं हुईं, उन्होंने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया। मकबरे के खुलने के बाद कार्टर की टीम के कई सदस्यों की अचानक मौत हो गई। सबसे पहले लॉर्ड कार्नरवॉन, जो इस अभियान को फाइनेंस कर रहे थे, उनकी मौत एक अजीब बीमारी के कारण हुई। कहते हैं कि उन्हें एक मच्छर ने काटा था जो एक इन्फेक्शन में बदल गया और उनकी मौत हो गई। और जैसे ही उनकी मौत हुई, उनके घर की लाइट्स एकदम बुझ गईं, जो एक असंभव घटना थी। यह केवल शुरुआत थी। इसके बाद कई और लोग जो इस मकबरे के करीब गए, उन्होंने अजीब बीमारियों और हादसों का सामना किया। क्या यह श्राप था या बस एक संयोग? श्राप की लिखी हुई भविष्यवाणी। कई लोग मानते हैं कि पिरामिड के अंदर एक चेतावनी शिलालेख लिखी होती थी, जो डराती थी कि जो भी मम्मी को परेशान करेगा, उसका विनाश निश्चित है। तूतनखामुन के मकबरे के बाहर एक ऐसे ही शिलालेख मिला था, जो कहता था, जो भी यहां पर आएगा और राजा के आराम में बाधा डालेगा, उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। यह भविष्यवाणी कई लोगों के साथ सच होती दिखी। कहते हैं कि कार्टर के पालतू कुत्ते की भी बिना किसी कारण के अचानक मौत हो गई। यह सब घटनाएं लोगों के अंदर एक अजीब सा डर भर देती हैं।
जब पुरातत्वविदों ने श्राप के पीछे का वैज्ञानिक कारण ढूंढने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि पिरामिड्स के अंदर एक विशेष प्रकार की फंगस होती है, जो वहां के एयरटाइट वातावरण के कारण बढ़ती है। जब कोई उससे संपर्क करता है, तो उसे संक्रमण हो सकता है, जो मौत तक ले जा सकता है। पर क्या यह हर मामले में लागू होता है? या कुछ और भी रहस्य हैं जो विज्ञान समझ नहीं पाई? पिरामिड्स के अलावा एक और रहस्य है जो अब तक अनसुलझा है। लॉस्ट लैबिरिंथ ऑफ इजिप्ट एक ऐसा भूल भुलैया है जो कहीं पिरामिड्स के नीचे छुपा हुआ है। कहा जाता है कि यह लैबिरिंथ इतना जटिल है कि अगर कोई गलती से अंदर घुस जाए तो कभी वापस नहीं आ सकता। और इस भूल भुलैया को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कई श्राप लगाए गए हैं। एक प्राचीन लिखावट के अनुसार जो भी इस लैबिरिंथ को खोलने की कोशिश करेगा, उसकी मौत एक असामान्य और दुखद तरीके से होगी। इस लैबिरिंथ को अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया, लेकिन इसके बारे में कहानियां हर जगह मशहूर हैं। एक और डरावनी घटना 1976 में घटित हुई जब रामसेस द्वितीय की मम्मी को पेरिस ले जाया गया। जब मम्मी को स्कैन किया गया तो उन्होंने देखा कि मम्मी के हाथों पर एक अजीब से निशान है, जैसे कि वह मरने से पहले किसी से लड़ रही। जब मम्मी को पेरिस ले जाया गया तो वहां एक अजीब सी हवा छाई रही और अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि वह किसी अजीब सी ऊर्जा का सामना कर रहे। पिरामिड्स के श्राप, लॉस्ट लैबिरिंथ और मम्मी के अजीब घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमने पूरी तरह से प्राचीन मिस्र को समझा है, या कुछ सीक्रेट्स अब भी वहां छुपे हुए हैं जो इंसानी समझ से परे हैं। आपका क्या विचार है? क्या यह सब सिर्फ एक संयोग है, या सच में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें समझ नहीं आ सकती? ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जो कि मिस्र के सबसे बड़े और प्रसिद्ध पिरामिड्स में से एक है, के अंदर खजाना होने की कहानियां प्राचीन काल से ही चली आ रही। इस पिरामिड के अंदर कई सीक्रेट चेंबर्स हैं जो अब तक पूरी तरह से खोजे नहीं गए। 2017 में एक एडवांस स्कैनिंग तकनीक के माध्यम से एक मिस्टीरियस या छिपी हुई गुप्त कक्ष का पता चला था। कहा जाता है कि यह कक्ष किसी ऐसे खजाने को छिपा सकता है जो पुराने राजाओं के समय का है। खजाना क्या हो सकता है? माना जाता है कि यह खजाना उनके अंतिम संस्कार के सामान, सोना, नगीनों, ज्वेलरी और उनकी सीक्रेट राइटिंग्स को छुपाए हुए है, जो उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन को दर्शाती है। अब तक किसी ने इन चेंबर्स को खोलकर पूरी तरह से खोजा नहीं है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। बेंट पिरामिड, जो कि दशूर के पास स्थित है, एक और प्राचीन और रहस्यमय पिरामिड है। यह पिरामिड अपने अनोखे डिजाइन के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अंदर छिपा खजाना लोगों को हैरान करता है। माना जाता है कि इस पिरामिड के अंदर एक फॉल्स पैसेज सिस्टम है, जो लुटेरों को गुमराह करने के लिए बनाया गया था। यानी कि अगर कोई खजाना ढूंढने आए तो वह असली कक्ष तक नहीं पहुंच पाए। लोक कथाओं के अनुसार इस पिरामिड के अंदर एक दुर्लभ सुनहरा सरकोफेगस और नगीनों का खजाना छिपा है, जो किसी बड़े राजा का है। लेकिन इस खजाने पर एक श्राप भी है। कहा जाता है कि जो भी इसे प्राप्त करने की कोशिश करेगा, उसका विनाश निश्चित है। मिस्र के इतिहास में जादू को एका कहा जाता था। मिस्रवासी मानते थे कि जादू एक शक्ति थी जिसे देवताओं ने मनुष्यों को दिया था। यह जादू मृतकों को जीवित कर सकता था, आत्माओं को बुला सकता था और लोगों की तकदीर बदल सकता था। लेकिन कुछ लोग इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते थे, तो कुछ भयावह, खतरनाक और अंधेरे शक्तियों को पाने के लिए। ब्लैक मैजिक के पुजारी गुप्त रूप से श्राप देने वाले मंत्रों का उपयोग करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि इन मंत्रों के कारण मिस्र में कई खौफनाक घटनाएं घटी। सबसे काले जादू की किताब बुक ऑफ द डेड। बुक ऑफ द डेड मिस्र की सबसे रहस्यमय और खतरनाक किताब थी। यह किताब सिर्फ पुजारियों और जादूगरों के पास होती थी। इसमें ऐसे जादुई मंत्र थे जो आत्माओं को वापस बुला सकते थे। इसमें ऐसे श्राप भी थे जो किसी को तड़पाकर मार सकते थे। लेकिन इस किताब को पढ़ने वाले बहुत कम लोग जिंदा बचे। कहा जाता है कि जो भी इसे पढ़ता वह किसी रहस्यमय शक्ति का शिकार हो जाता। क्या यह सिर्फ एक अफवाह थी, या सच में इस किताब में कोई रहस्यमय शक्ति थी?
अब तक आपने सुना होगा कि मम्मियों के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों माना जाता है? फराओ का श्राप मिस्र की सबसे खतरनाक मान्यताओं में से एक है। कहा जाता है कि जो भी मम्मी की कब्र खोलेगा वह रहस्यमयी मौत मरेगा। राजा तुतानखामुन की मम्मी और मौत का श्राप। साल 1922। ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर और उनकी टीम ने मिस्र की सबसे प्रसिद्ध कब्र खोली, किंग तुतानखामुन की मम्मी। कब्र के द्वार पर लिखा था, जो भी मेरे विश्राम को भंग करेगा वह भयानक मौत मरेगा। फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। लॉर्ड कार्नारवन, जिसने इस अभियान को फंड किया था, रहस्यमयी तरीके से मर गया। उसके शरीर पर वही निशान मिले जैसे मम्मी के शरीर पर थे। खोज में शामिल कई लोग अजीब बीमारियों और रहस्यमयी हादसों का शिकार हो गए। क्या यह सच में एक श्राप था या एक भयानक संयोग? मिस्र में कई ऐसे जादूगर थे जो देवताओं की शक्ति का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुछ जादूगर अंधेरे और राक्षसी शक्तियों को बुलाने के लिए जाने जाते थे। सबसे कुख्यात जादूगर था सेमाता। यह एक रहस्यमयी पुजारी था जिसने ब्लैक मैजिक की शक्ति से अमरता का रहस्य खोजने की कोशिश की। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी मिस्र के पिरामिडों में भटकती है। मिस्र में कई ऐसी जगहें हैं जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। एक ब्लैक पिरामिड, श्रापित आत्माओं का घर। यह सबसे डरावना और रहस्यमयी पिरामिड है। कहते हैं यहां अजीब रोशनी और आवाजें आती हैं। यहां जो भी जाता है उसकी मौत रहस्यमयी हो जाती है। गीजा का गुप्त कक्ष। यहां एक ऐसा गुप्त द्वार है जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। कहा जाता है कि इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे इंसानों को नहीं देखना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि यहां से रहस्यमयी फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। प्राचीन मिस्र, जहां देवताओं की पूजा होती थी, वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंधेरे की ताकतों से शक्ति प्राप्त करने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार थे। यह कहानी राजकुमारी आसेनाथ की है, जिसे इतिहास में मिस्र की सबसे खतरनाक जादूगरनी माना जाता है। उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि उसे खुद फिरौन ने मौत की सजा दी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी लोगों के बीच एक रहस्य बनी हुई है। माना जाता है कि आसेनाथ का जन्म 1300 ईसा पूर्व में हुआ था, जब मिस्र के राजा सेती प्रथम का शासन था। जन्म के समय से ही उसके चारों ओर रहस्यमय घटनाएं होने लगी। कहते हैं कि जब वह पैदा हुई तो महल के सारे दीपक अपने आप बुझ गए। महल के पुजारियों ने इसे अपशकुन माना, लेकिन उसकी मां रानी ने इसे अनदेखा कर दिया। वह बचपन से ही असाधारण शक्तियों की मालकिन थी। जब वह 10 साल की थी तो उसने अपने सेवक को बिना छुए ही जमीन पर गिरा दिया। कहा जाता है कि वह प्राचीन ग्रंथों और मंत्रों को बिना पढ़े ही समझ सकती थी। मिस्र के राजवंशों में सूर्य देवता रा की पूजा की जाती थी, लेकिन आसेनाथ को इसमें कोई रुचि नहीं थी। वह अनुभवी जादूगरों और तांत्रिकों से मिलकर गुप्त विद्या सीखने लगी। उसका झुकाव खासकर सेथ, मिस्र के अराजकता और अंधेरे के देवता, की ओर था। कहते हैं कि एक रात उसने गुप्त कब्रगाहों में जाकर एक विशेष अनुष्ठान किया, जहां उसने एक पुजारी की बलि चढ़ाई और वहां छिपे प्राचीन जादुई ग्रंथों को हासिल किया। उसके बाद से ही महल में अजीब घटनाएं होने लगी। सैनिकों को सपनों में डरावनी छायाएं दिखने लगी। राजमहल में बिना कारण आग लगने लगी। जो भी उसकी आंखों में आंख डालता वह बीमार पड़ जाता। जब राजा सेटी प्रथम को इन घटनाओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत आसेनाथ को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन जब सैनिक उसे पकड़ने गए तो उनमें से कई अचानक हवा में उछलकर गिर गए और उनकी हड्डियां टूट गईं। यह देखकर राजा और भी डर गया। अंततः उसे विशेष मंत्रों और ताबीजों से बेहोश किया गया और महल के गुप्त कक्ष में बंद कर दिया गया। जब उसे मौत की सजा सुनाई गई तो उसने राजा से कहा,
मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। मैं वापस आऊंगी और जिस धरती पर मेरा खून गिरेगा वहां कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। उसकी बातों को एक पागल की बड़बड़ाहट समझकर उसे जिंदा जला दिया गया। लेकिन कहते हैं कि जब उसकी चीखें थमी तब भी उसकी परछाई दीवार पर बनी रही और वह हंस रही थी। क्या यह सच था? आधुनिक खोज क्या कहती है? 1998 में मिस्र के पुरातत्वविदों ने राजा सेठी प्रथम के महल के पास एक गुप्त तहखाना खोजा। वहां से कुछ हड्डियां और शापित ग्रंथ मिले। इन ग्रंथों में आसेनाथ का नाम और अंधेरे के देवता सेत की पूजा का जिक्र था। शोधकर्ताओं के अनुसार यह संभव है कि आसेनाथ सच में एक शक्तिशाली काले जादू की जानकार थी। क्या आज भी उसका शाप सक्रिय है? कहते हैं कि जिस स्थान पर आसेनाथ को जलाया गया था वहां आज भी कोई नहीं जाता। वहां जाने वाले लोगों के साथ अजीब घटनाएं होती हैं। 2002 में 2 पर्यटक वहां गए और कुछ दिनों बाद उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। 2011 में एक टीम ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन वे रास्ता भटक गए और उनका सामान चोरी हो गया। वहां काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि उन्होंने रात में एक औरत की परछाई देखी थी जो हंस रही थी। क्या आसेनाथ की आत्मा अब भी जिंदा है? आज भी मिस्र में उसके नाम से डर लगता है। मिस्र के कई लोग मानते हैं कि उसका शाप अभी भी सक्रिय है और उसके आत्मा की शांति के लिए हर साल एक विशेष पूजा की जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि डार्क हॉर्स गाने में आसेनाथ की ही कहानी बताई गई है, जिसमें एक औरत अंधेरे की शक्तियों से खेलती है और अंत में अजेय बन जाती है। आपका क्या मानना है? क्या आसेनाथ वास्तव में काले जादू की ज्ञानी थी, या यह सिर्फ एक प्राचीन कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है? इस रहस्य के पीछे की सच्चाई शायद कभी न पता चले, लेकिन एक बात तो तय है, मिस्र के शाप आज भी लोगों को डराने के लिए काफी हैं। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें।